Dear students, myself Lieutenant P.L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ Government College, भरतपुर। प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको ट्रांजिशन मेटल सीरीज में फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के मेटल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल जितने भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। अर्थात मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायामैग्नेटिक होगा, कौन सा फेरोमैग्नेटिक होगा और कौन सा एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा और कौन सा फेरी मैग्नेटिज्म होगा। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक बिहेवियर का सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इनके द्वारा प्रदर्शित भिन्न भिन्न व्यवहार चुंबकीय व्यवहार कहलाता है। देखिए छात्रों, यदि हम एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स उस मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर कर रहा है, यदि उसके आधार पर हम उन कॉम्प्लेक्सेस को 4 भागों में बांटते हैं, 5 भागों में 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलौह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी चुंबकत्व फेरी मैग्नेटिज्म। तो देखिए बच्चों, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सबसे पहले तो हम को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है यदि किसी कॉम्प्लेक्सेस को या पदार्थ को हम बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो उसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, वो कहलाता है मैग्नेटिक बिहेवियर। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसकी मैग्नेटिक पावर को बढ़ा देता है तो वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक। यदि उसकी मैग्नेटिक पावर को वो कम कर देता है तो वो कहलाता है डायामैग्नेटिक। और यदि फेरोमैग्नेटिक और ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक पावर को बढ़ा देता है तो फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। यदि और जितने उसमें पेड इलेक्ट्रॉन है उतनी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। कहने का मतलब ये है, एक पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो उसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं उसमें से होकर गुजर रही हैं या फिर उस पदार्थ से प्रतिकर्षित हो रही हैं। यदि चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ में से होकर गुजर रही हैं अर्थात उस पदार्थ से अट्रैक्ट हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक पदार्थ। और यदि उस पदार्थ से रिपेल्ड प्रतिकर्षित हो रही हैं, रिपेल्ड प्रतिकर्षित हो रही हैं तो उस वाले पदार्थ को हम कहेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हम जैसे ही मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो जब ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, अच्छा उससे पहले एक बात और बता देता हूँ कि जो मेटल होते हैं आप सभी जानते हैं, कोई भी एटम उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्लस आवेश के चारों ओर माइनस आवेश चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन की चक्रणीय गति के कारण और अपने अक्ष पर भी गति के कारण ये जो पूरा एटम है एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक टिनी मैग्नेट। फॉर एग्जांपल सपोज हाइड्रोजन का एग्जांपल लें हम, तो हाइड्रोजन में जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी में एक ही ऐसा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और वो एटम है हाइड्रोजन एटम, जिसमें केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश। एक इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। माइनस आवेश के इस तरह के चक्कर के कारण ये जो पूरा एटम है एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसको कहते हैं टिनी मैग्नेट, छोटा चुंबक। दूसरी बात बच्चों, तो चुंबक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। वो जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबकीय वल रेखा है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाती हैं। अब हम यदि दो चुंबकों के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में यदि एक पदार्थ रख दें और तो वो यदि जो बल रेखा हैं उनको यदि अपने में से होकर गुजरने दे, इट मीन्स वो पदार्थ बल रेखाओं को अपने में से होकर अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए बच्चों हम पढ़ेंगे डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं एवं इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बिस्मिथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। सबसे पहले इस बात को हम देखेंगे, चुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं हम स्पिन ओनली फार्मूला। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इजुकल टू √n+2। देखिए बच्चों, यहाँ पे म्यू है चुंबकत्व का गुण, स्मॉल n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका यूनिट होता है Bm, बोहर मैग्नेटॉन। तो कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हें दे दिया जाएगा, सपोज MnH2O6, वो कहेगा पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स चुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो मेटल है और उससे क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो वीक लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो फिर उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे बच्चों, वो जो मेटल धातु है, ट्रांजिशन मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। लिगेंड के आधार पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में हम देखेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यदि बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान फॉर्मूला म्यू बराबर √n+2 बोहर मैग्नेटॉन में रख देंगे। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको n की जगह रख देंगे। और यदि उसका मान कुछ आता है तो हम कहेंगे, यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके म्यू का मान कुछ न कुछ आएगा, तो उसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और यदि उस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो लिगेंड क्या करेगा, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा। और ज़रूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सकें, लेकिन यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय संकुल। तो किसी भी संक्रमण धातु की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बोहर मैग्नेटॉन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर देखेंगे वो जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह का,
हाई स्पिन है या लो स्पिन है। हाई स्पिन और लो स्पिन इसके आधार पर डिफाइन करते हैं कि उस ट्रांजिशन मेटल से, केंद्रीय धातु से किस तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अर्थात उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। और यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स उससे वीक लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बात करते हैं हम कि वो दैट पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है, कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा और वो पूछेगा ये फलाना कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, देखना है कि वो जो संक्रमण धातु है उससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो वीक लिगेंड फील्ड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड जनरली CO, CN, PR3 इत्यादि जो लिगेंड हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड माने जाते हैं। और H2O जितने भी हेलोजन हैं वो सारे कैसे माने जाते हैं, वीक लिगेंड फील्ड। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायामैग्नेटिक होगा। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इनका नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आज हमारा ट्रांजिशन मेटल फर्स्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसन carefully and attentively. Thank you very much.